असेंबली तहलील होने के करीब पीडीएम टूटना शुरू। दुबई में नवाज जरदारी मुलाकात पर फजल रहमान नाराज हो गए। कहा नून लीग ने मुलाकात से पहले पीडीएम को कुछ बताया न बाद में एतमाद में लिया। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि जेयूआई अदम एतमाद नहीं लाना चाहती थी, सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफी होने पर मजबूर करना चाहते थे। इत्तेहाद कायम रखने के लिए हुकूमत गिराई। बोले चेयरमैन पीटीआई ने 2002 में मुझे वजारत उज़्मा के लिए वोट दिया। ये इंकशाफ ना होता कि वो मगरिब का एजेंट है तो वोट का कर्ज उतारता। बताया फैज हमीद ने सिस्टम के साथ चलने के लिए चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफर की, मैंने इनकार किया तो ऑपोजिशन में दरार डाल दी गई। दुबई में मीटिंग दो बड़ी जमातों के दरमियान थी। जरूरी नहीं हर शख्स मुलाकात में शामिल हो। शाहिद खाकान अब्बासी का मौलाना फजल रहमान को जवाब। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा फजल रहमान इत्तेहादी हैं, उनको जरूर एतमाद में लिया जाएगा। इस वक्त इलेक्शन कराने या ना कराने की चॉइस नहीं, इलेक्शन आगे ले जाना बहुत बड़ी गलती होगी। निगरां हुकूमत ऐसी होनी चाहिए कि कोई एतराज न करे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है हमें तो ये भी नहीं कि बाकायदा मुलाकात हुई भी या नहीं। मुलाकात हुई तो उसका एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं दुबई में हुआ फैसला पाकिस्तान और पीडीएम का नहीं होगा। हमारा एतराज मुलाकात पर नहीं, हमें लाइल्म रखने पर है। यूनान में कश्ती डूबी नहीं, डुबोई गई। कोई खराबी थी ना तेल खत्म हुआ। पीछे से एक कश्ती ने आकर रस्सी लगाकर खींचा तो बैलेंस आउट हुआ और हम डूब गए। यूनान की नेवी हमारे डूबने का मंजर देखती रही लेकिन बचाने नहीं आई। हादसे में बचने वाले गुजरात के नौजवान उस्मान सिद्दीक ने दर्दनाक दास्तान सुना दी। कहा कश्ती में कई फैमिलियां मौजूद थीं, 6 से 7 माह के बच्चे भी थे, कोई नहीं बचा। एक तख्ते के सहारे बीच समंदर जिंदगी की जंग लड़ता रहा। 6 दिन से भूखे प्यासे थे। जब सब डूब गए तो यूनान की नेवी बचाने आई। 12 पाकिस्तानियों समेत सिर्फ 104 अफराद को बचाया गया। कश्ती चलाने वाला कोई माहिर नहीं था। डंकी लगाने वाले 3 मिस्री नौजवानों को तरबियत देकर 750 लोगों की कश्ती चलाने के लिए दे दी गई। उस्मान सिद्दीक का इंकशाफ। बताया इंसानी स्मगलर आसिफ को 24 लाख रुपए देकर सफर शुरू किया। इंसानी स्मगलर भाई आसिफ और मुनव्वर के कब्जे में अब भी 15 से 20 हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं। 28 साल का उस्मान पुलिस में कांस्टेबल है जो अपने 4 दोस्तों के साथ इटली जाना चाहता था। महकमे से 1 साल की छुट्टी ली थी। जहलुम जीटी रोड पर होटल में धमाका, पूरी इमारत तबाह। मलबे से 6 लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे तले 2 से 3 अफराद के फंसे होने की इत्तला। धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। ऐनी शाहिदीन का कहना है धमाका इस कदर शदीद था कि पूरा इलाका लरज उठा। इमारत मलबे का ढेर बन गई। वजीर आजम ने आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत कर दी। कहा 9 मई के यौम स्याह के लिए भी ऐसे ही जहनसाजी की गई थी। चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मज़मूम मुहिम में मसरूफ है। आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज के इस्तेमाल की चाल बेनकाब हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई इख्तिदार में वापसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो गया। फौज और उसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आजादी इजहार के जुमरे में नहीं आती। साजिश को पूरी कुव्वत से रोकना फर्ज है। वजीर आजम ने मुतल्लिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इकदामात की हिदायत कर दी। सीपैक मंसूबे और उस पर चीन की राय से मुतालिक एहसन इकबाल का दावा गलत निकला। लाहौर में चीनी कौंसल जनरल पीटीआई दौर में सीपैक मंसूबे पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे चुके हैं। गुज़श्ता साल ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में चीनी कौंसल जनरल याओ शीरी ने कहा था कि कोरोना के बावजूद सीपैक दुरुस्त सम्त में चल रहा है। इसकी रफ्तार इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। सीपैक ठीक न चलने का बाज़ अनासिर का तासुर दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि चीन ने गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इख्तिदार में लाने का तजुर्बा न किया जाए, इससे सीपैक और पाकिस्तान को नुकसान होगा।
अलकादे ट्रस्ट के इस इल्जामात और दावों से आगे न बढ़ सका। 1 साल हो गया, हुकूमत इल्जाम सच साबित न कर सकी। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रकम वापसी के लिए गुरेज क्यों किया जा रहा है? दावा किया गया था अलकादे यूनिवर्सिटी की जमीन अतिया नहीं, बिजनेस टाइकून और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान खुफिया मुआहदे का नतीजा है। साबिक दौर की काबीना का फैसला अगर गलत था तो मौजूदा काबीना इसे वापस लेने की मंजूरी क्यों नहीं दे रही? अलकादे यूनिवर्सिटी की जमीन गैर कानूनी तरीके से दी गई तो हुकूमत ने अब तक ये जमीन बागुजार कराने के लिए अमली कदम क्यों नहीं उठाया? किसी के मेयर बनने से कोई शहर का मालिक नहीं बन जाता। 5% मैंडेट से कोई खुद मुख्तार नहीं बन सकता। आबादी के लिहाज से सिंध में इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। जो सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मुकुल सिद्दीकी कहते हैं, हमें कायदे आजम के पाकिस्तान से भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। अगर उर्दू जबान ना होती तो किसी की शनाख्त ना होती। और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू में खेलना चाहिए। ज़का अशरफ से कहा है भारत से न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करें। वजीर बैनुस्सूबाई राब्ता एहसान मजारी कहते हैं कि हम चाहते हैं भारत एशिया कप पाकिस्तान में खेले। सिक्योरिटी मसाइल तो भारत में भी हैं, वो अगर सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं तो हम भारत में सिक्योरिटी का मसला उठाएंगे। कौमी टीम को भारत भेजने का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे।